यह एक कहानी है जिसमें सत्य, धर्म और नैतिकता का संदेश छिपा है। कहानी का शीर्षक है सच्चा भक्त और भगवान की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, धर्मात्मा और भगवान का भक्त था। उसके पास कुछ ही जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। भले ही उसके पास अधिक संपत्ति न थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाता, पूजा करता और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा। भगवान ने एक साधु का वेश धारण किया और रमेश के घर आए। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? रमेश ने कहा, साधु महाराज, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही भोजन है, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। रमेश ने साधु को भोजन दिया और स्वयं भी वही भोजन खाया। साधु ने रमेश की विनम्रता और उदारता देखी और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद भगवान ने फिर से रमेश की परीक्षा लेने की ठानी। इस बार भगवान ने एक धनी व्यापारी का रूप धारण किया और रमेश के पास आए। व्यापारी ने कहा, रमेश, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। रमेश ने नम्रता से कहा, व्यापारी जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है और मैं इसे बेच नहीं सकता। मेरे लिए इस जमीन की कीमत धन से बढ़कर है। भगवान ने रमेश की बात सुनकर उसकी सच्चाई और निष्ठा को समझा और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, रमेश, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल अपने धर्म का पालन किया बल्कि कभी लालच में नहीं आए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी खेती अब हमेशा अच्छी होगी और तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। रमेश भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गया और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। उसने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उसका जीवन कभी कठिनाइयों से पराजित नहीं होता। इसी प्रकार की मनोरंजन से भरपूर विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।